साथियों नमस्कार। भास्कर दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, लखीमपुर खीरी में हुए लोमहर्षक किसान हत्याकांड की खबर आपने भास्कर दर्शन पर परसों देखी और उसमें हुए उस नवीन खुलासे को देखा कि आखिरकार भाजपा के मंडल महामंत्री श्याम सुंदर निषाद, जो कि उस घटना के घटित होने के तुरंत बाद पुलिस की हिरासत में हैं, जब पूरी एक प्लाटून एलएमजी से लैस पुलिस फोर्स के साथ में वो हैं, तो फिर से इस सवाल का कोई जवाब अब तक कोई एजेंसी नहीं दे रही है, कोई जांच एजेंसी संज्ञान में नहीं ले रही है कि आखिरकार उनकी हत्या कहाँ हुई, किसने की उनकी हत्या, कौन है उनकी हत्या के वास्तविक दोषी और उन अपराधियों को अब तक क्यों कर नहीं पकड़ा जा रहा है या उनकी खोज क्यों कर नहीं की जा रही है। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर श्याम सुंदर निषाद को पुलिस हिरासत में होने के बाद किन्हीं लोगों ने पुलिस से लिया या पुलिस ने उन लोगों को सौंपा और उसके बाद उनकी हत्या की गई, तो क्या इस मामले में किसी अन्य जो मामले के प्रमुखतम अभियुक्त हैं, क्या उनकी संलिप्तता पुलिस के साथ सीधे तौर पर दर्शित नहीं होती है? क्योंकि जिस प्रकार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का प्रभाव संपूर्ण देश के सभी पुलिस बलों पर रहता है, उसमें इस संभावना को कदापि नकारा नहीं जा सकता कि उनके प्रभाव में पुलिस ने श्याम सुंदर निषाद को उनके ही मौखिक निर्देश पर उनके ही बताए लोगों को सौंप दिया हो। अगर वास्तव में ऐसा नहीं है तो और थोड़ी देर के लिए अगर बहस के लिए मान लिया जाए कि किसानों ने पुलिस की हिरासत से श्याम सुंदर निषाद को जबरन छीन लिया था, तो पुलिस ने उसका सक्रिय प्रतिरोध क्यों नहीं किया? अगर उस प्रतिरोध में वो श्याम सुंदर निषाद को बचाने में असफल भी रही थी, किन्हीं भी कारणों से थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए, तो तत्काल उनके द्वारा 3 अक्टूबर 2021 को ही घटना के तुरंत बाद इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्यों कर दर्ज नहीं कराई गई थाने में? जिस प्रकार से इस पूरी घटना पर खामोशी बरती गई और इस तथ्य को हर लेवल पर पूरे तरीके से जानबूझकर छिपाया गया कि श्याम सुंदर निषाद, जो थार और फॉर्च्यूनर में आग लगने के बाद पुलिस की हिरासत में है, वो आखिरकार कैसे, किन परिस्थितियों में मारे गए? ये सवाल अपने आप में खुद में एक बहुत बड़ा सवाल है। और जब तक इस मामले में सारी जांच एजेंसियां गहन जांच शुरू नहीं करती हैं, तब तक इस बात की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है कि किसान लखीमपुर खीरी में हुए लोमहर्षक किसान हत्याकांड का कोई वास्तविक खुलासा कभी संभव हो सकेगा और उसके दोषियों को दंडित किया जा सकेगा। इस बारे में विगत 12 अक्टूबर को जो अंतिम अरदास का कार्यक्रम घटनास्थल पर भारतीय किसान यूनियन की ओर से आयोजित किया गया और संयुक्त किसान मोर्चा ने जिसके तत्वावधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसमें भी उपस्थित हजारों की संख्या में लोगों ने तमाम सवाल उठाए। भास्कर दर्शन से भी उन लोगों ने तमाम सवाल खड़े किए और इस बारे में न सिर्फ अपनी बात सामने रखी, बल्कि पीड़ित श्याम सुंदर निषाद के वृद्ध एवं अशक्त माता पिता, उनकी बहन, उनकी विधवा हो चुकी पत्नी ने भी इस मामले के खुलासे की मांग की, जिसको आपने पिछले वीडियो में भली प्रकार से देखा है। उसके कुछ अंश को हम आपको आज फिर से दिखाना चाहेंगे। हम भास्कर दर्शन की ओर से इस मामले में सभी संबंधित जांच अधिकारियों से और इस मामले की जांच करने के लिए बनाए गए न्यायिक आयोग से भी ये अपेक्षा करते हैं कि वो इन अति महत्वपूर्ण तथ्यों को अपनी जांच और विवेचना में अनिवार्य रूप से संदर्भित
करेंगे जिससे मामले के वास्तविक तथ्यों का खुलासा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए घटनास्थल के अन्य वीडियो को और मृतक श्याम सुंदर निषाद के माता पिता और उनकी विधवा पत्नी द्वारा की जा रही मामले में उचित कार्रवाई की मांग को, उसके बाद में हम फिर से वापस आते हैं आपको। लेकिन उससे पहले आपके सामने आएगा 12 अक्टूबर को घटित अंतिम अरदास पर जो शहीद किसानों को दी जा रही श्रद्धांजलि का वीडियो देखिए। मिल रही है, आप सम्मान सत्कार के साथ वहीं बैठ सकते हैं और इस व्यवस्था को सुचारू रूप से करने में अपना सहयोग प्रदान करें। मीडिया बंधु जो कि उनकी गैलरी लोग रमन जी के जाओ भाई, भीड़ ना लगाइए। आप लोग रमन जी के बस बाबा, हाँ ये पूरा होटल बस 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 ठीक हो गया। फोटो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए क्या यही आपके बच्चे हैं? हाँ? ये फोटो आपके बेटे का है? हमारा भैया भगवान नहीं, आप परेशान होइए दादा, आप परेशान ना होइए। भैया हम केवल इस फोटो को इसलिए आपको दिखाना चाहते थे कि देखिए फोटो देखिए, इस फोटो में इधर देखो आप, हाँ आप एक खास बात देखो आप, इस फोटो में ये आपका बच्चा पुलिस की हिरासत में है, पुलिस की हिरासत में है आपका बेटा। और ये देखो बगल में देखो इसकी जीप जल रही है, ये देखिए जीप जल रही है, और ये देखिए वो पुलिस की गाड़ी खड़ी है। आप भी आ जाओ भाई, आप भी आ जाओ, देख लो एक सेकंड। और ये देखिए इधर देखिए किसान काला झंडा लिए है, और देखो पीछे किसानों की भीड़ है। मेरा सवाल ये है कि देखिए आपका बच्चा देखो चल रहा है और पुलिस की कस्टडी में है, और पुलिस वालों के पास देखिए हर एक के पास में LMG है। ये देखिए LMG है, ये LMG है, ये LMG है, देखिए हर पुलिस वाले के पास LMG है। और ये देखो जीप जल रही है, थार जीप, ये वो बस खड़ी है जिसपे मतलब पुलिस वाले सब आए हैं, फोर्स आई है। और ये इधर देखो किसान काला झंडा, इधर पीछे किसानों की भीड़ है। मेरा सवाल ये है कि जब ये पुलिस की कस्टडी, और देखो एक पुलिस वाला केवल एक हाथ पकड़े, बाकी कोई हाथ नहीं पकड़े हैं कंधे से, और ये चल रहा है, देखो जूता पहने हैं। ठीक है सर, आपका बेटा अगर चल रहा है तो इसे किसानों ने कैसे मार हो सकती है? देखिए आप, देखिए ये आपके बेटा श्याम सुंदर है ना? नहीं देखो माता जी, आप रोएंगी तो ठीक, हम जानते हैं आपका दुख असीम है भैया, और भैया रे भैया, भैया मार ठाड़े रे, एक गोर वैसे करे रे भैया। देखिए पुलिस है साथ भैया मारे, भैया कह रहे रे लाल कह रहे मारे। नहीं, हमारा सवाल दूसरा है माता जी आपसे कि जब ये आपके बेटे हैं श्याम सुंदर जी, जब ये पुलिस हिरासत में हैं, पुलिस देखो चल रहे हैं, और देखो खाली एक आदमी पुलिस वाले का हाथ पकड़े है, और हर पुलिस वाले के पास देखो LMG राइफल भी हैं, है LMG राइफल। और ये देखो सरदार देखो बगल में काला झंडा लिए किसान है, पीछे देखो किसान है, इनके देखो आप, और देखो या देखो पुलिस की बस खड़ी है, या देखो वो जीप जल रही है। ये का मतलब घटना से तुरंत बाद
ये पुलिस के गिरफ्त में थे। है तो कि जब ना? पुलिस की गिरफ्त में थे, पुलिस के पास सबके पास एलएमजी है, तो हाँ, इनको किसानों ने कैसे मारा? अब देखो बाबूजी खड़े हैं ये नहीं, चल रहे हैं। तो इनका किसानों ने, ये भी पुलिस की हिरासत में है, अगर इनको किसानों ने मारा होता, इनसे मान लो छीनी हुई ले गई होती, तो इनको एफआईआर कराते। पुलिस अब क्या है, जब लाइट मशीन गने हैं ये, तो ये गोली चलाते, या तो पुलिस गोली चलाती, या इसके खिलाफ तुरंत एफआईआर कराती। अगर एफआईआर कराती तो न तो कोई ऐसी एफआईआर हुई। अब मेरा सवाल है कि फिर श्याम सुंदर निषाद जी की मृत्यु कैसे हुई? हाँ, ये ये कैसे में ये मेरा निवेदन है। मैं आप, क्योंकि आप दोनों से ज्यादा न तो किसी को दुख हो सकता है। हाय भैया रे, दिन होती तो भैया हमारे बच जाते। नहीं नहीं, ये फिर भी बात है, सवाल ये नहीं है। सवाल, हमारा सवाल ये है कि इनकी मौत कैसे हुई, इनका जो दुखद निधन हुआ है वो कैसे हुआ? क्योंकि जब ये पुलिस की हिरासत में है, आप देख रही हैं साहब साहब, ये पुलिस हिरासत में फोटो आप देख रही हैं, हाँ, तो सबका दिखाते हैं। सबका दिखा रहा है। हाँ, सबका तो जब दिखा- पुलिस की हिरासत में है तो इनका फिर ये मरे कैसे? हाँ, ये हाँ। बात, क्या नाम है आपका? आगे बढ़ो तनी। क्या नाम है आपका? हाँ? अजीज जली। कौन गाँव रहते हो भैया जी? सब जानते हैं पूरे सब देखो, ये फोटो देखिए आप, ये फोटो देखिए श्याम सुंदर जी का, आप इनको पहचानते हैं? हैं? उन्हीं का है। ये जो पुलिस वाले इनको पकड़े हैं, पीछे देखो बस, पुलिस की बस खड़ी है, देखो इनकी थार जीप जल रही पूरे है। भैया के सब जानते हैं और पूरा नहीं, चाहिए जी और ये देखो इधर देखो, ये देखो किसान, देखो काला झंडा लिए है, ये इधर देखो और पीछे किसान हैं। हमारा सवाल केवल ये है कि जब ये पुलिस हिरासत में है, इनके कोई ज्यादा चोटों नहीं लगी है, तो इनको किसान ने कैसे मार दिया? अगर किसान पुलिस, जब पुलिस के पास, सबके पास एलएमजी है, देख लो आप, है लाइट मशीन गने, तो अगर किसान से उनको गोली चलानी चाहिए थी। मान लो किसान बहुत ज्यादा रहे, आप गोली ना चला सकता तो एफआईआर लिखाई होती। कोई एफआईआर हुई आज तक? यही पुलिस संघ लिए जा रही है। ये पुलिस संघ- हाँ बेटा, तुम्हारा बात- फोटो बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा फोटो बिल्कुल ठीक, यही फोटो मैं बात कर रहा हूँ। बात को यही पुलिस के सामने देखो, ये पुलिस वाले के हाथ से ये तीर भैया मार दिए हमारे मेरे पर भाई। है, ये ये भैया फोटो पर हमारे है। पर है। पुलिस के सामने मार दिए, पुलिस उत्तर दे सकती कौन मारा है। हाँ, ये भैया हमारे सवाल मारा इस है। बात का है कि जब पुलिस लेके जा रही है, हाँ, तो तो इनकी पुलिस से- सुरक्षा कौन करेगा? हाँ, पुलिस से तो कैसे लेकर गए ये हैं? भैया ये पुलिस बता खबरें सकती कौन है। ना, मार अब दिया? ये पुलिस आप बिल्कुल ये ठीक तो कह रहे हैं पुलिस दादा। है, तो नहीं भैया हमारे हमारा पर ये है। कहना है, क्योंकि उसने ट्रेनी का नाम लिया, जी इसलिए इसको मार दिया गया, ताकि मंत्री जी का नाम हाँ, घटना में ना आए। घटना में ना आए। और मंत्री जी हाँ, बच जाए। ये मंत्री जी केवल अच्छा, आप निषाद जी के घर में हैं? हमारे बेटे की पत्नी जी, हाँ उनकी हाँ हाँ, मैं पत्नी समझ गया। की आपने जब मौत बहू हुई कहा तो है। मैं समझ गया आपकी बात। हमारे पति थे वो, जी जी जी। बहुत अच्छे आदमी थे, उसमें कोई भी बुराई नहीं थी। हम्म, हमारी 2 बच्चियां हैं और ये परिवार है छोटा। हम्म, वही ये बाग का काम करते थे और वो बिल्कुल निर्दोष है। उन्हें जो आरोप लगाया जा रहा है वो बेकसूर है। और जब हमारे पति पुलिस कस्टडी में थे, तब उन्हें पुलिस कैसे लेकर गए, उनसे छीन कर वो कैसे मारे, वो पुलिस ही जाने। पुलिस को ही उत्तर देना है ठीक कि, बात है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और उनको इंसाफ दिलाया जाए, और जिसने मेरे पति को मारा उसको सजा दी जाए, हमारी बच्चियों को, हमारा परिवार देखा जाए। हमारी बस इतनी ही आप सबसे विनती है। क्या शुभ नाम पड़ता है आपका? हमारा रूबी देवी नाम है जी। रूबी देवी। कितने दिन हुए शादी को आपकी? हमारी शादी को 4 साल पूरे हुए, 5वीं साल चल रही है। एक हमारी ये 7 महीने की बेटी है, एक हमारी 3 साल की लड़की है। जी वो यहाँ पापा के बिना नहीं रह पाती तो मेरे मामा के साथ चली गई है। ओहो, नहीं वो तो खैर दुख की बात है, इसमें तो खैर कोई बात नहीं किसी को है। बड़े अफसोस और बहुत दुखद घटना है, और कोई भी इसको नहीं कह सकता है कि ये कोई अच्छी बात है। पुलिस कस्टडी में थे तो हमारे पति कैसे मारे गए, ये पुलिस को उत्तर देना है। पुलिस उत्तर दे, हमारे पति को कैसे मारा गया उनके सामने। उनको तो सरकारों ने जिम्मेदारी के लिए भेजा है, तो फिर उनको कैसे मारा गया है हम नहीं जानते। हमने तो कोई वीडियो भी नहीं अपने पति का देख पाई हूँ। हमें ये बहुत फोटो दुख हुआ, मुझे जो बहुत पुलिस कस्टडी तकलीफ में है, वो होती है। फोटो देखा आपने? क्या है? हमने कोई भी फोटो नहीं देखा। आज सब नहीं, सारे लोग कह रहे- आपके जो हैं देवर जी हैं आपके, जी, क्या इन्होंने आपको फोटो दिखाया? इनके पास है हम जो? फोटो देख नहीं पाते, तभी देखते नहीं है सारे लोग। देखिए आप एक ये हम नहीं फोटो। देख पाते हैं, हमारा हाल बहुत अच्छा। ये पति को अपने देखती है तो नहीं नहीं, वो दुख। साथियों, आपने अभी एक बार फिर से उसी लोमहर्षक घटना के दृश्य देखे और श्याम सुंदर निषाद के पीड़ित परिवार की व्यथा को एक बार फिर से आपने सुना। अब ये सवाल एक बार फिर से उठता है कि जो एक मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी जी के एक प्रमुख सहयोगी और नगर पालिका परिषद लखीमपुर खीरी के वार्ड शिवपुरी से निर्वाचित सभासद सुमित जायसवाल उर्फ मोदी की ओर से, जिसमें उनके द्वारा 3 भाजपा कार्यकर्ताओं को किसानों के द्वारा पीट कर हत्या करने का कथन किया गया है। अगर ऊपर और पिछले वीडियो में भास्कर दर्शन के कही गई सारी बातें सच और सही हैं, तो उससे ये बात भी पूरी तरीके से स्थापित होती है कि काउंटर एफआईआर जो सुमित जायसवाल मोदी ने दर्ज कराई गई वो पूरी तरीके से फर्जी, साजिशी और मनगढ़ंत है। और इस तथ्य पे भी ध्यान देना जरूरी है कि आखिर मनगढ़ंत और साजिशी एफआईआर लिखाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध हमारी जांच एजेंसियां क्या कार्रवाई करती हैं। भास्कर दर्शन को यह भी सूत्रों से जानकारी मिली है कि उक्त सुमित जायसवाल को इस लोमहर्षक किसान हत्याकांड में सरकारी गवाह बनाकर बचाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए इस तथ्य को भी अनदेखा करने का प्रयास किया जा रहा है संबंधित जांच एजेंसियों के द्वारा कि उसी सुमित जायसवाल मोदी ने यह फर्जी, झूठी और मनगढ़ंत एफआईआर दर्ज कराई गई है कि 3 भाजपा कार्यकर्ताओं की किसानों ने पीट कर हत्या कर दी है। और वो सुमित जायसवाल मोदी उसी थार गाड़ी से उतरकर भागता हुआ सभी को दिख रहा है, जिसके तमाम वीडियो हैं, प्रचलित में हैं। तो जो एक व्यक्ति जो इस घटना का खुद में एक प्रमुख अभियुक्त है, आखिरकार उस अभियुक्त को बचाने का प्रयास जांच एजेंसियां किसके दबाव में कर रही हैं और क्यों कर रही हैं, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर खोजा जाना प्रत्येक दशा में न्याय हित में और पावर पॉलिटिक्स को ख़त्म करने के लिए नितांत अनिवार्य एवं अत्यावश्यक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुझावों का, आपके आलोचनाओं का भी भास्कर दर्शन में सदैव स्वागत रहेगा। इस वीडियो को देखने के लिए पुनः आपका आभार। हमारे सहयोगी चांद बाबू का बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन आमीन अली और हमारे सहयोगी चांद बाबू के साथ मैं उमाशंकर पटवा आप सभी का एक बार आभारी हूँ कि आप सभी से निवेदन है कि भास्कर दर्शन को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।